Today we are discuss class 7th of chapter 1 number system. Here we discuss some topics: number system, decimal, binary, octal, hexadecimal, their conversion. So first, decimal number system. The need for counting has paved the path to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3 and so on 9 are used to any number. It consists of 10 digits 0 to 9 with the base of 10. Here one example: 547. This is we can convert in decimal. For decimal, if we convert, then we take the number from as a power from 0 to 2, because here we have 3 points 7, 4, 5. So for decimal conversion, first we multiply with 10 power 0, 10 power 1, 10 power 2. So 7. Here just see, if we take any number power 0, the result is 1. For example, 100 power 0, result 1. 1000 power 0, result 1. Same, 10 to the power 0, 1. So 7 into 1 equals 7. 10 to the power 1 into 10, 4 into 10 equal 40. 10 to the power 200, 5 into 100, 500. The total is 547. So this is the conversion of decimal. Next, binary number system. The binary number system consists of only 2 digits 0 and 1. In previous class we discussed about बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे दो नंबर होते हैं 0 और 1. इनके बेस पे हमारा बाइनरी नंबर चलता है. ये इसका बेस हमारा 2 होता है. हियर व्हाई वी यूज बाइनरी सिस्टम. A computer can't understand human language. The data which is entered into a computer is converted into binary form. कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो मशीन है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती है, इसलिए हमें कंप्यूटर में किसी भी वर्क को करने के लिए, मशीन को कोई भी वर्क समझाने के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है और हमें अकॉर्डिंग आंसर दे देता है. So here we discuss about conversion of decimal to binary and binary to decimal. So first we discuss about decimal to binary. यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में दो तरीके दिए हुए हैं. पहला डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना, दूसरा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम. सो एग्जाम्पल 1 वी हैव टेकन. मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 25 का बेस 10 इक्वल, यानी ये हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है. जब हमें डेसिमल दिया हुआ है और हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं कि हमारे डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है. तो हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 का डिवाइडेशन करना होगा. 25 2 का ऐसा डिवाइडेशन कीजिए जो 25 से ज़्यादा ना हो. तो ये 12 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा. नेक्स्ट 2 का 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा. 2 का 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा. और 2 का 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा. अगेन हम 2 का करेंगे तो ये 0 होगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा. ये हमारा लीस्ट होता है, ये हमारा मोस्ट होता है.
इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। हम डाउन टू अप चलते हैं तो द कन्वर्जन 11001 11001, दिस इज आवर कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। अगेन 25 बेस 10 ये हमारा डेसिमल नंबर है, बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना था जिसका बेस 2 होता है, तो हम 25 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे जब तक हमें यहाँ पे लीस्ट में मोस्ट में 0 प्राप्त हो। उसके लिए हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, हमें ये नंबर रिमाइंडर के फॉर्म में मिलते जाएंगे। हमारा ये मोस्ट होता है, ये लिस्ट होता है, तो हम अपना मोस्ट से राइट करना शुरू करते हैं। 1101 बेस 2 ये हमारा बाइनरी फॉर्म में है। सेम वे आइए अपने टॉपिक पर अब हम नेक्स्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अभी हमने किया डेसिमल टू बाइनरी, अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये हमें कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल में। तो इसके लिए मैं इस एग्जांपल को आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए 110001 का बेस 2, ये हमारा बाइनरी फॉर्म है। हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसका बेस 10 होगा। बेस 10 के लिए मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसको हम डेसिमल नंबर को हम 0 1 2 3 9 तक एंड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे नंबर 0 से लेके मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं 0 1 1 0 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे 1, ये नंबर यहाँ से लेंगे 1 इंटू एक नंबर हम कम करके चलेंगे 2 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। हम 0 से लेके 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे। अगर हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने कहा था हम 0 से लेकर चलेंगे और 9 तक जाएंगे, तो हमारे 9 डिजिट यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 6 होगा, प्लस 2 की पावर 7 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 8 होगा, 2 की पावर 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा। सेम वे में 2 की पावर 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, 2 की पावर 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 3 का 1 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 का 0 में करेंगे तो ये 0 होगा, प्लस 2 की पावर 1 का 0 में करेंगे तो ये 0 होगा। 1 इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 1 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 393, जो कि हमारा बेस 10 होगा। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा बहुत इजी वे में कि हम सबसे पहले पावर का मल्टीप्लाई करने के लिए हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल 9 डिजिट हैं। हम इसमें एक पावर कम करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 9 नंबर हैं तो हम एक पावर कम करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 8 7 6 5 4 3 2 1 0, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं डेसिमल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 9 तक जाता है, तो इसीलिए हमने एक पावर कम करके लिए जो हमें
ज़ीरो पावर मिले। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सेम वे ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 डिजिट होती हैं और ये 0 to 7 होता है और इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती हैं, इसका बेस 16 होता है और ये आपका 0 से 9 तक होता है।